हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आज हम बात करेंगे स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन एंड लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोशियोमेट्री मीन्स बैलेंसिंग। किसी रिएक्शन की बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग को हम किस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं, और मोल कंसेप्ट को बैलेंसिंग में स्टोशियोमेट्री में किस टाइप से हम यूज करते हैं। इससे पहले मैंने आपको मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट पिछले लेक्चर्स में बता दिया है। आज हम बात करेंगे स्टोशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स की। लिमिटिंग रिजल्ट। स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है बैलेंसिंग पार्टिकल्स की बैलेंसिंग, यानी पार्टिकल लेवल पे जो बैलेंसिंग होती है किसी रिएक्शन की, उसको हम नाम दे रहे हैं स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री किसी रिएक्शन की बैलेंसिंग को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करूं, अगर सपोज करो आपके पास रिएक्शन है N2 plus H2, it convert into 2NH3. It is gas, it is also gas, and it is also gas. ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैंने यहाँ 2 लगा दिया है, लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। मैं 2 को हटा सकता हूँ यहाँ पे। H2 and N2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस में कन्वर्ट होती है। ये दोनों भी गैस है और ये भी गैस है। लेकिन जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, एटॉमिक लेवल पे बैलेंस होती है कोई भी रिएक्शन। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, इसलिए यहाँ पे भी नाइट्रोजन के हम 2 एटम यूज कर लेंगे। जैसे ही नाइट्रोजन के यहाँ पे हम 2 एटम यूज कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 6। तो हम हाइड्रोजन के 6 एटम्स को कंसीडर करने के लिए हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब एक बैलेंस रिएक्शन होगी, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टोशियोमेट्री के लिए या किसी रिजल्ट को निकालने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे या किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, और बैलेंसिंग के बाद जो उनके बीच में हम रिलेशन देंगे विच इज कॉल्ड स्टोशियोमेट्री। सामने जो नंबर लिखा हुआ है, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि सामने जो नंबर रिप्रेजेंट है इसके, वो जो नंबर है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन व्हाट द रिलेशन बिटवीन देम। अगर हम मोल रिलेशन की बात करें तो नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ ट्रीट होता है, और अमोनिया की 2 मोल्स रिप्रेजेंट करता है। देन वी कैन से दैट ऑलवेज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। जो मैंने बोला है विच इज स्टोशियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन, वो इस रिएक्शन की स्टोशियोमेट्री है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। हमेशा ही इसी रेशियो में रिएक्शन होगी और इसी रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा। इट्स कॉल्ड स्टोशियोमेट्री, जो इस रिएक्शन की स्टोशियोमेट्री को या बैलेंसिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। मोल का रिलेशन आपके पास आ गया। इसके जस्ट बाद हम मास रिलेशन बता सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 मोल का जो मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 40, देन 1 मोल का मास होगा विच इज 28 ग्राम। 1 मोल में 28 ग्राम हो गए। हाइड्रोजन के 1 मोल का मास H2 होता है, तो हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 2 ग्राम होता है। 3 मोल का मास यहाँ पे 6 ग्राम हो गया। एंड 2 मोल ऑफ अमोनिया, मास हमेशा ही कंजर्व रहता है, ऐसा मैं बता चुका हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में गिवन बाय लवासियर। 28 plus 6 34, and it is 34 ग्राम। In 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से ट्रीट होके 34 ग्राम अमोनिया फॉर्मेट करेगी। यानी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 होता है। 17 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 34। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ऑलवेज 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये हो गया इनका मास रिलेशन। इसके बाद हम बता सकते हैं मॉलिक्यूल रिलेशन। मॉलिक्यूल रिलेशन कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से ट्रीट होगा और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। जो मोल्स का रिलेशन होता है वही मॉलिक्यूल्स का रिलेशन भी होता है, यानी 1 मोल के अंदर 1 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 मोल्स के अंदर 3 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, और 2 मोल्स के अंदर Na molecules होंगे। Na is एवोगैड्रोस नंबर।
Then we can say that 1 Na molecules of nitrogen react with 3 Na molecules of hydrogen and convert into 2 Na molecules of ammonia. It is also stoichiometry of this reaction. तो ये मास मोल का रिलेशन, मास का रिलेशन, मॉलिक्यूल का रिलेशन, हम कुछ भी रिलेशन दे सकते हैं किसी बैलेंस रिएक्शन के, उसको हम उस बैलेंस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री नाम देते हैं, which is balancing. 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen converted to 2 moles of ammonia. 28 gram of nitrogen react with 6 gram of hydrogen and converted to 34 gram of ammonia. These are stoichiometry of this reaction. 1 Na molecules of nitrogen reacted with 3 Na molecules of hydrogen and converted to 2 Na molecules of ammonia. It is also a stoichiometry of this reaction. We can say the volume relation at NTP और STP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। मैंने आपको बता रखा है कि एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पे किसी गैस की, केवल गैस के लिए एप्लीकेबल है, तीनों ही गैस है, उसके लिए वॉल्यूम 22.4 लीटर एक मोल के लिए होता है। देन वी कैन सी फॉर 1 मोल इट इज 22.4 लीटर, फॉर 3 मोल इट इज 67.2 लीटर, मल्टीप्लाई बाय 3, 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3 67.2 लीटर, and 2 moles है, then it is 44.8 liter. Then we can say that 22.4 liter of nitrogen react with 67.2 liter of hydrogen and convert into 44.8 liter of ammonia gas at STP or NTP. It is also stoichiometry of this reaction. जरूरी नहीं है हमें क्वेश्चन, सबसे पहले हम स्टोइशियोमेट्री डिजाइन कर लेंगे किसी रिएक्शन की। हमें क्वेश्चन की किसी का मोल, क्वेश्चन के अंदर किसी का मोल दिया हुआ है, किसी का वॉल्यूम दिया हुआ है, किसी का मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, किसी का मास दिया हुआ है, तो रिलेशन को हम उसी टाइप से लिख लेंगे। ये तो मैंने 4 क्या बता दी, रिलेशंस बता दिए। अगर दिया हुआ आपको क्या है, मोल दिया हुआ है, इसका ग्राम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, then we can also say that 1 mole of nitrogen react with 6 gram of hydrogen converted to 44.8 liter of ammonia at STP. It is also stoichiometry of this reaction. इस रिएक्शन की ये भी क्या है, बैलेंसिंग है। या फिर कोई भी रिलेशन ले सकते हैं। दिस, एक तो मैंने ये रिलेशन लेके बता दिया, दिस, दिस एंड दिस, ये रिलेशन ले सकते हैं हम। Then 1 Na molecules of nitrogen react with 3 Na molecules of hydrogen and convert into 2 moles of ammonia. It is also stoichiometry of this reaction. यानी कि इस रिएक्शन की सभी स्टोइशियोमेट्री जो इसकी बैलेंसिंग को एक्सप्रेस करती हैं। तो सबसे पहले हम स्टोइशियोमेट्रिक रिलेशन दे सकते हैं। देन व्हाट इज द स्टोइशियोमेट्री? ये स्टोइशियोमेट्री को आप इस टाइप से नोट करोगे, सब चीजें यहाँ पे नोट नहीं की जा सकती है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन केमिकल रिएक्शन द बैलेंसिंग इज कॉल्ड स्टोइशियोमेट्री। इन केस ऑफ बैलेंसिंग वी कैन take mole relation, mass relation, molecule relation, volume relation and other relations between them. इनके बीच में हम कोई भी रिलेशन ले सकते हैं, which is called stoichiometry of this reaction. एक बार और फिर मैं रिपीट करता हूं इसको मैं दूसरा एग्जांपल लेके। सेकेंड एग्जांपल इज H2 plus O2 and convert into H2O. ये सपोज करो दोनों की ट्रीट हायर टेम्परेचर पर हो रही है, टेम्परेचर की बहुत वैल्यू होगी इसमें, इसलिए इसको भी मैं वेपर यूज कर रहा हूँ। वाटर यहाँ पे वेपर बन रहा है, यानी कि गैसेस फेज में है, ये भी गैसेस फेज में है और ये भी गैसेस फेज में है। हायर टेम्परेचर की कंडीशन है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। ये रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होती है, ये रिएक्शन लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों के बीच में होती है। अदरवाइज एयर के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभी तक ट्रीट हो चुके होते हैं और वाटर बन चुके होते हैं, तो हायर टेम्परेचर की कंडीशन में ये रिएक्शन हो जाएगी। क्या रिएक्शन बैलेंस है? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले इसको हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, दोनों हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम हाफ लगा सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मोल से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हो सकता है। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में हम सामने जो इंटीजर या पुट करते हैं उसके सामने विच इज मोल। अब होल डिजिट में पुट कर रहे हैं बैलेंसिंग में तो भी हो सकती है,
अदरवाइज हम फ्रैक्शनल भी नंबर ऑफ मोल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फ्रैक्शनल ना लेके यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो यहाँ 2 यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे 2, ये रिएक्शन बैलेंस होगी। देन व्हाट द मोल रिलेशन, सबसे पहले हम बैलेंसिंग रिएक्शन में मोल रिलेशन दे देंगे कि 2 moles of hydrogen is always react with 1 mole of oxygen and gives 2 moles of water vapor. It is the stoichiometry of this reaction. Mass relation, अगर हम मास रिलेशन की बात करें तो यहाँ 2 मोल है, हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 2 ग्राम होता है, इसलिए 2 मोल का मास 4 ग्राम हो जाएगा। 4 gram of hydrogen react with 32 gram. 32 gram is 1 mole of oxygen and 2 moles of water is 36 gram. ध्यान देना, केवल मास कंजर्व रहता है, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कंजर्व रहे ना रहे ये अलग चीज है। केवल किसी केमिकल रिएक्शन में क्या रहता है, मास कंजर्व रहता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में मास भी कंजर्व नहीं रहता, वहां मास का डिफेक्ट आता है। मास रिलेशन क्या आ गया कि 4 gram of hydrogen always react with 32 gram of oxygen and always convert into 36 gram of water vapor or water. थर्ड रिलेशन हम ले सकते हैं मॉलिक्यूल रिलेशन। मॉलिक्यूल रिलेशन 4 ग्राम है, 2 मोल है तो 2 Na मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल, 2 मोल में 2 Na। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे और 2 मोल में 2 Na मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे 2 Na मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, यहाँ पे Na मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं, यहाँ पे Na मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं। यानी 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन react with Na molecules of oxygen and convert into 2 Na molecules of water. Clear? It is also stoichiometry of this reaction. अब आगे की बात करें हम वॉल्यूम रिलेशन की, तो वॉल्यूम रिलेशन ले सकते हैं हम केवल गैस के केस में एट एनटीपी और एसटीपी। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल का वॉल्यूम 44.8 लीटर हो गया। ऑक्सीजन का 1 मोल है 22.4 लीटर। वाटर का 2 मोल वेपर में बन रहा है, तो वेपर के लिए ले सकते हैं हम। अगर लिक्विड होता तो लिक्विड के लिए हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते थे। वाटर के लिए 2 Na मॉलिक्यूल्स है, तो 2 Na मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हो जाएगा 44.8 लीटर। एट एसटीपी की बात कर रहा हूँ और एनटीपी की बात कर रहा हूँ, केवल कौन सी कंडीशन में, गैसेस में। लेकिन अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हम यूज करते हैं तो वाटर का ये वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वाटर कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 44.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इनटू 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। रिलेशन हम इस साइड से इस साइड से इस साइड से किसी भी टाइप से ले सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि 4 ग्राम प्लस में ये लेंगे। तो एक तो मैंने मास ले लिया, हाइड्रोजन का तो मास है, ऑक्सीजन का आपके पास वॉल्यूम है और वाटर का आपके पास मोल्स हैं। इन तीनों में भी हम रिलेशन बता सकते हैं। देन रिलेशन और स्टोइचियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन व्हिच इज 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with 22.4 liter of oxygen at NTP and convert into 2 moles of water, vapor or liquid. मोल्स तो उतने ही रहेंगे। It is also stoichiometry of this reaction. यानी कि स्टोइचियोमेट्री आपको समझ आ गई होगी। स्टोइचियोमेट्री किसी रिएक्शन की बैलेंसिंग है और उस बैलेंसिंग के अंदर उनके हम कोई भी रिलेशन दे सकते हैं। मोल्स का रिलेशन दे सकते हैं, मास का दे सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का दे सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का दे सकते हैं। और उनका अगर वो गैस है तो एनटीपी या एसटीपी पे उनके वॉल्यूम रिलेशन को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट LR। अगर किसी रिएक्शन में हमने सपोज करो एक कंटेनर लिया, उसमें 2 रिएक्टेंट रख दिए, दोनों रिएक्टेंट एक फिक्स रेशियो में रखे जिस रेशियो में वो आपस में ट्रीट होंगे।
तो दोनों ही रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन अगर उनका रेशियो हमने फिक्स नहीं रखा, एक को कम रख लिया, एक को ज्यादा रख लिया हमने, तो जो कम वाला है वो तो खत्म हो जाएगा और जो ज्यादा वाला है वो बचेगा। जो ज्यादा वाला है विच इज एक्सेस रिएजेंट, और जो कम वाला जो खत्म हो गया विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि जो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होता है विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट which completely consume in reaction is called limiting reagent। जो completely consume होता है उस reactant को नाम देते हैं limiting reagent। फॉर एग्जाम्पल वही चीज मैं यूज कर रहा हूँ H2 2H2 plus O2 it gives H2O N2। ये रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन है। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, इनिशियली रिएक्शन को बैलेंस करना है। उसके बाद 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन और 2 H2O, ये हमने एक रिएक्शन ले ली और रिबैलेंस भी है। आपको दिया हुआ है, आपके पास मोल रिलेशन है सपोज करो, वो तो आपके पास भी आप बना लोगे उसको। मोल रिलेशन इज 2:1:2। अगर एक कंटेनर में दोनों को रिएक्शन के लिए अलाउ किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलाउ किया गया तो इसमें हाइड्रोजन हमने ले लिया सपोज करो 2 मोल और ऑक्सीजन भी ले लिया 2 मोल। दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने 2-2 मोल इस कंटेनर में ले ली और रिएक्शन स्टार्ट करवा दी। तो हम जानते हैं इस रिलेशन से कि 2 मोल 1 मोल के साथ ट्रीट होगा, हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ ही ट्रीट होगा। यानी इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ ट्रीट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो चुका होगा और ऑक्सीजन बचेगा। ऑक्सीजन जो बचेगा वो 1 मोल बचेगा। यानी ऑक्सीजन कैसा हो गया, एक्सेस हो गया, और हाइड्रोजन कैसा हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। इस कंप्लीट स्टोइचियोमेट्री में हम यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में हम वही करते हैं कि इतने के साथ रिलेशन करता है तो एक के साथ कितना करेगा और इतने के साथ कितना करेगा, और उसी यूनिटरी मेथड से हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वी नो दैट 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। या फिर उल्टा लिख सकते हैं इसको कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ट्रीट विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन ट्रीट विद 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। जबकि हमारे पास 4 मोल हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन। तो रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो क्या होगा, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम हो चुका होगा और 1 मोल ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो चुका होगा। यानी 2 मोल के साथ 1 मोल कंज्यूम हो चुका होगा, तो वाटर कितना मोल बन चुका होगा, 2 मोल बन चुका होगा। लेकिन रेस्ट बचेगा कौन, जो एक्सेस यूज किया था हमने, एक्सेस रिएजेंट। दैट इज एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस जो हमने यूज किया था उसका 1 मोल बचेगा। यानी कि रिएक्शन जब कंप्लीट हो चुकी होगी तो हमारे पास 2 मोल वाटर होगा और 1 मोल ऑक्सीजन भी बची रहेगी। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है किसी रिएक्शन में जो उसकी बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग कम होता है। यानी बैलेंसिंग जो आती है उसके अकॉर्डिंग कम होगा, जो कंप्लीटली रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। और रिएक्शन कब तक चलेगी, रिएक्शन प्रोसीड अप टू लिमिटिंग रिएजेंट। अगर लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तो रिएक्शन चलती रहेगी, और जब लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होगा देन रिएक्शन विल बी ब्लॉक्ड, रिएक्शन बंद हो जाएगी। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया कि रिएक्टेंट विच कंप्लीटली कंज्यूम इन रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, एंड आफ्टर कंजप्शन of limiting reagent, a reaction will be blocked. रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगी। अब ब्लॉक होने का मतलब कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बंद हो गई। यानी रिएक्शन कहां तक चली, जहां तक लिमिटिंग रिएजेंट था, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, रिएक्शन बंद, प्रोडक्शन खत्म। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम किसी रिएक्शन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई होने के बाद ही हम प्रोडक्ट बता सकते हैं कि कितना बनेगा, उसके अलावा हम प्रोडक्ट नहीं बता सकते। तो दोनों चीजें हैं, सबसे पहले बैलेंसिंग को देखेंगे, फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम बता सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जब तक चलेगा तब तक प्रोडक्ट बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन खत्म, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। तो यूनिटरी मेथड में हम
प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करके लिमिटिंग रिएजेंट के साथ ही यूनिटरी मेथड उसका यूज करेंगे ताकि उसकी प्रोडक्शन फाइनली हमें पता चले। एक्सेस अमाउंट में जो है वो तो बच जाएगा क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जब तक लिमिटिंग रिएजेंट है तब तक रिएक्शन चलेगी, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, रिएक्शन खत्म। इसके बाद की बात कर रहा हूं मैं कि सपोज करो आपके पास वही रिएक्शन है N2 + 3H2, इट कन्वर्टेड टू 1H3। आपके पास वही रिलेशंस है, एक मोल रिलेशन है, एक आपके पास मास रिलेशन है, एक सपोज करो वॉल्यूम रिलेशन है। रिलेशन आप सारे बता रहे हो। मोल रिलेशन है 1:3:2, मास रिलेशन है यहाँ पे 28 ग्राम, यहाँ पे 6 ग्राम और यहाँ पे 34 ग्राम। वॉल्यूम रिलेशन है, एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 3 मोल का 67.2 लीटर और 2 मोल का वॉल्यूम है 44.8 लीटर। कंडीशन रहेगी कि एनटीपी या एसटीपी कंडीशन। तो इन कंडीशंस में आपको दे दिया गया रिलेशन आपके पास है, ये वो लिख दिए हैं। आपको दे दिया गया कि एक कंटेनर लिया हमने, इक्विलिब्रियम नहीं बना सपोज करो इसमें, तो पहले कंसीडर कर लिया हमने कि यहाँ पे हमने नाइट्रोजन भी ले लिया और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन भी ले लिया और दोनों को रिएक्शन में अलाउ करवा दिया। दोनों को ऐसी कंडीशंस दे दी ताकि वो रिएक्शन कर सकें। और नाइट्रोजन का हमने ले लिया सपोज करो 1 मोल और हाइड्रोजन का हमने ले लिया 10 ग्राम। एक का मोल दे दिया, 1 ग्राम दे दिया आपको। तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन के लिए आप मोल और हाइड्रोजन के लिए आप ग्राम को यूज करेंगे। रिलेशन ये भी ले सकते हैं, कोई भी रिलेशन ले सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको रिलेशन तो क्या है कि 1 मोल 6 ग्राम के साथ ट्रीट होगा, 1 मोल रिएक्ट विद 6 ग्राम। और आपको दिया हुआ क्या है कि 1 मोल 10 ग्राम के साथ प्रेजेंट है, यानी कि 1 मोल रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल 6 ग्राम के साथ ट्रीट होगा। देन रेस्ट अमाउंट किसका बचेगा? हाइड्रोजन का। कितने ग्राम? 4 ग्राम। और नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होगा। अगर रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं बना, ऐसी कंडीशंस रही, नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, हाइड्रोजन का 4 ग्राम बचेगा। देन विच इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट इज नाइट्रोजन। और प्रोडक्ट अमोनिया बनेगा, वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड? 1 mole of nitrogen treat with 6 gram of hydrogen and convert into 2 moles of ammonia. Then 1 मोल से 2 मोल बनेगा, तो 1 मोल से 2 मोल बनेगा, तो 6 ग्राम यूज हुआ, इसका तो 4 बच गया ना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए केवल लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बना, 1 मोल से 2 मोल। दूसरा केस है इसमें क्या आपको कह दिया गया कि हाइड्रोजन का तो 6 ग्राम है, हाइड्रोजन का कितने ग्राम है? 6 ग्राम। और 100 ग्राम हम नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं। नाइट्रोजन का हमने कितने ग्राम यूज किया? 100 ग्राम। या फिर हाइड्रोजन का सपोज करो यहाँ पे 4 मोल है और नाइट्रोजन का 100 ग्राम हमने यूज कर लिया। और फिर पूछ लिया कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड एट एनटीपी and this is limiting reagent। कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? तो जैसा हमारे पास दिया हुआ है उसी के टाइप से हम रिलेशन लेंगे। हम डायरेक्ट एक रिलेशन ले सकते हैं इसमें, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के टाइप से हम रिलेशन लेंगे। नाइट्रोजन का ग्राम गिवन है तो हमारे पास रिलेशन है 28 ग्राम। हाइड्रोजन का मोल दिया है तो हमारे पास रिलेशन है 3 मोल। अमोनिया का वॉल्यूम देना है तो 2 मोल अमोनिया का 22.4 मल्टीप्लाई बाय 44.8 लीटर, ये रिलेशन आ गया। इससे हमें पता है स्टोइचियोमेट्री ये है इस रिएक्शन की। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्टेड टू 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया। समझ गए? उसके जस्ट बाद हम देख लेंगे ये रिलेशन है तो यूनिटरी मेथड पुट कर लेंगे। क्या हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो हम इस टाइप से पुट करेंगे। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन react with 3 moles of hydrogen. Then 1 gram of nitrogen react with 3 by 28 mole of hydrogen. And हमें given कितना है नाइट्रोजन का? 100 ग्राम। 100 ग्राम of nitrogen react with
3/28 into 100 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 3 इंटू 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे 28 ग्राम, 1 ग्राम 3/28 मोल के साथ रिएक्ट करेगा एंड 100 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी 300 डिवाइड बाय 28 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विच आर इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 28, 300 डिवाइड बाय 28 विच इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है? 4 मोल से ज्यादा है, यानी एक्सेस अमाउंट किसका रहेगा? नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन क्या हो गया? लिमिटिंग हो गया यहाँ पे, क्योंकि 4 मोल हमारे पास था, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए? 28 ग्राम के साथ ट्रीट के लिए 3 मोल चाहिए, तो 100 ग्राम की ट्रीटिंग के साथ हमारे पास चाहिए लगभग आ जाएगा 11 अप्रोक्सीमेटली 11 मोल, लगभग लिखा है मैंने 11 में इससे भी थोड़ा कम रहेगा 10.8 मोल्स लगभग, यानी हमारे पास 100 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 10.8 मोल हाइड्रोजन चाहिए लगभग। एग्जैक्ट निकालना है वैसे आपको, लेकिन मैंने अप्रोक्स लिख दिया यहाँ पे। लेकिन हमारे पास 100 ग्राम के साथ है कितना? 4 मोल। तो व्हिच इज लिमिटिंग रिएजेंट? देन लिमिटिंग रिएजेंट व्हिच इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट हियर। हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि 100 ग्राम के साथ हमें 10.8 मोल चाहिए, जबकि हमारे पास इतना मोल है नहीं। कितना मोल हमारे पास? केवल 4 मोल। तो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम कौन होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन, और नाइट्रोजन रेस्ट बचेगा, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। ये 3 मोल के साथ 28 ग्राम चाहिए, तो 4 मोल के साथ कितना ग्राम चाहिएगा वो निकाल लिया हमने। 100 में से उसको माइनस कर दिया, उतना नाइट्रोजन ग्राम में बच जाएगा। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड एट एनटीपी। एनटीपी पे अमोनिया का कितना वॉल्यूम बनेगा? अब रिलेशन लगाना है लिमिटिंग रिएजेंट का। ये आपने निकाल लिया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका अमोनिया के साथ रिलेशन लगाना है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने से होगा? तो 1 मोल होगा 44.8 डिवाइड बाय 3 से, और 4 मोल होगा 44.8 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लीटर्स एट एसटीपी। ये अमोनिया का लीटर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लोगे आप। इस टाइप से हम सोल्व करेंगे। तो किसी भी बैलेंस रिएक्शन में बैलेंसिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं 2 तरीके से, स्टोइचियोमेट्री से और लिमिटिंग रिएजेंट से। लिमिटिंग रिएजेंट हमें गिवन होगा या नहीं गिवन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टोइचियोमेट्री बैलेंसिंग होती है किसी भी रिलेशन से, जो क्वेश्चन में आपको रिलेशन दिए गए या क्वेश्चन में जो चीजें दी गई है उसी का हम रिलेशन ले लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स होंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें उसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा। और चैनल पे बने रहिए। स्वामी मनोज चैनल का नाम है स्वामी मनोज केमिस्ट्री। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करें, ताकि रेगुलर आप इस चीज को देख सकें और आपके मोबाइल पे ये चीज करना ना भूलें। रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी सीरियल वाइज।